एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उससे पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ विकास राजपूत जी को। इन्होंने भी अपना एक चैनल स्टार्ट किया है और आई थिंक गेमिंग चैनल है। और आपने जो हमें ईमेल लिखी, थैंक यू सो मच कि आप अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को और उसके बाद हम लोगों को फिर ईमेल्स भी लिखते हैं। बिल्कुल। आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कुछ चीजें, जैसे कि पाकिस्तान में एक बहुत ही बुरा वाकया हुआ मंदिर को लेकर, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि हमारी राय क्या है। बिल्कुल। अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और वीडियो का टाइटल बताएंगे। मौसम टाइटल है भगवान शिव की ताकत और हिंदू धर्म को समझना है तो ये वीडियो मत छोड़िए। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। शिवलिंग हिंदू धर्म की मान्यताओं में काफी पवित्र सिंबल है और भगवान शिव के हर मंदिर में उसकी पूजा भी की जाती है, क्योंकि ये शिवलिंग भगवान शिव का ही प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग के दो हिस्से होते हैं, ऊपर का गोल हिस्सा और निचला बेस, जिसके कई काम होते हैं। जब हम शिवलिंग पर पानी या दूध डालते हैं तो वो इसके रास्ते बह जाता है। शिवलिंग पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं और तो और कई बार शिवलिंग चीन और जापान में भी देखने को मिले हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार शिवलिंग आज से करीब 2000 साल पहले पहली बार नजर आए थे, लेकिन आज भी इस बात पर बहस होती रहती है कि आखिरकार इस आकार का मतलब क्या है। ये गोल सिलेंड्रिकल हिस्सा असल में बेहद ही शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक है। सन 1900 में पेरिस के कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद ने वेदों और हिंदू धर्म के बारे में चर्चा की थी और अपने भाषण में उन्होंने शिवलिंग का असली मतलब बताया था। उन्होंने कहा था कि शिवलिंग असल में भगवान शिव के दिव्य शक्ति का प्रतीक है, लेकिन सदियों से पाश्चिमात्य लोग यही मानते आए हैं और खासकर अंग्रेजों ने किताबों के जरिए भारतीयों के मन में यही बिठाया है कि शिवलिंग एक सेक्सुअल सिंबल है। ये तुमने पहले भी उसका सिलेंडर पुरुष के लिंग का प्रतीक है और निचला गोल हिस्सा महिला का। लेकिन शिवलिंग का गलत मतलब तो आज तक निकाला जा रहा है और आज भी कई भारतीयों की भी यही मान्यता है, जो बिल्कुल गलत है। लिंग का असली मतलब होता है स्तंभ और शिवलिंग में मौजूद ये स्तंभ ऊर्जा का प्रतीक है। आज साइंस की भाषा में कहा जाए तो ये एटॉमिक एनर्जी का प्रतीक है और जैसा कि हम सब जानते हैं, एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल भलाई के लिए नहीं किया जा सकता। तो फिर भगवान शिव से इस ऊर्जा का क्या संबंध? हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भगवान शिव का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवान शिव के दो मुख्य काम है, विनाश और सृष्टि का निर्माण। उनके एक हाथ में डमरू नजर आता है जिससे वो सृष्टि का निर्माण करते हैं और उनके दूसरे हाथ में त्रिशूल है जो विनाश का एक हथियार है। इसके अलावा उनके माथे पर एक तीसरी आंख भी है। कहते हैं कि जब भी वो अपनी तीसरी आंख खोलते हैं उससे काफी तेज रोशनी निकलती है जिससे सामने वाली चीज भस्म हो जाती है। यानी कि आई थिंक बहुत गुस्से में। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव ही वो भगवान थे जो इंसानों के विनाश और उनके पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। वेदों में कहा गया है कि भगवान शिव पृथ्वी पर तब आए थे जब इंसानों का वजूद नहीं था। हिंदू मान्यता के मुताबिक विनाश के बाद ही निर्माण हो सकता है। सिर्फ हिंदू मान्यता ही नहीं बल्कि दुनिया की हर संस्कृति में कोई न कोई लेख ऐसा जरूर मिलता है जिसमें एक महाजल प्रलय की बात की गई है, जिसने पृथ्वी पर से एक ही दिन में सारी जीव सृष्टि का अंत कर दिया था। तिबेटियन लामा ने भी ये कहा था, ऐसा एक समय आया था कि जब पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई थी और फिर जब पानी कम हुआ तो बिल्कुल नए सिरे से इंसानों की रचना की गई थी। और शिवलिंग का आकार हमारे वेदों में शिवजी द्वारा किए गए विनाश की बात को दर्शाता है। शिवलिंग का सिलेंड्रिकल आकार आज के न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलता जुलता है। उसके बेस का गोल आकार भी बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्टर के उस हिस्से जैसा है जो रिएक्टर से उस पानी को बाहर निकालता है। प्राचीन काल से ही हिंदू लोग शिवलिंग की पूजा करते हुए उस पर दूध या पानी डालते हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि न्यूक्लियर रिएक्टर को भी ठंडा रखने के लिए उसमें पानी डाला जाता है जो बाद में बेसमेंट से बाहर बह जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर शिवलिंग नदी
या ऐसी जगह पर होते हैं जहां आसपास पानी का स्रोत हो, बिल्कुल न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक राज्य के सिरसी गांव में। इस गांव से 15 किलोमीटर दूर शालमाला नदी के अंदर भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है सहस्त्रलिंग। इस पानी में मौजूद शिवलिंग साल के ज्यादातर समय पानी के अंदर ही समाये रहते हैं, लेकिन हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर ये सारे लिंग तीर्थ यात्रियों को दिखाई देते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आमतौर पर फरवरी और मार्च के शुरुआत में आता है और इस वक्त इस नदी का पानी पूरी तरह से उतर जाता है और सारे शिवलिंग नजर आते हैं। इन शिवलिंगों का निर्माण नदी में ऐसे ही नहीं किया गया था। इन शिवलिंगों को बनाने वाले लोग हमसे ज्यादा समझदार थे, क्योंकि वो शिवलिंग का असली मतलब जानते थे। इससे ये बात तो साबित होती है कि हमारे प्राचीन वेदों में शिवलिंग और भगवान शिव के बारे में कही गई बातें 100% सही है और भगवान शिव की उस शक्ति को दर्शाने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है वो तो आज के विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरता है। ऊर्जा के प्रतीक इस शिवलिंग का असली मतलब हम इंसान 20th सेंचुरी में तब समझ पाए जब हमने न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर फिजन की खोज की थी, और उम्मीद है कि अब सारी दुनिया को भगवान शिव के इस प्रतीक की असलियत समझ आए। अगर आप भी मुझसे सहमत हैं और चाहते हैं कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं पाकिस्तान में जो पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ मंदिर को लेकर उसका जिक्र करना चाहूंगा कि ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं बेशक वो जहां मर्जी हो हम उसे कंडेम करते हैं। बिल्कुल, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते थे कि हमारा स्टैंड क्या है। यूजुअली हम लोग बात नहीं करते इन चीजों के बारे में क्योंकि हमें पता है कि ऐसी चीजें किसी भी रिलीजन के लोगों के साथ हों तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं आपके सेंटिमेंट्स। और ये इतना एक शर्मनाक वाकया था कि हम लोग खुद भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे कि हम लोग इसको लेकर क्या डिस्कस करें कि इतना एक बुरा हादसा हुआ, इतने सारे लोगों ने जिस तरीके से मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। तो मतलब हम जितना इसको कंडेम करें उतना कम है। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने हम लोग को ये भी बोला कि हम लोग प्रशांत सर की या स्टडी IQ की वीडियोस भी देखें। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मतलब हम लोगों के पास वो चीज नहीं है कि मतलब हम लोग उनको मतलब सामना करेंगे इस तरीके से कि भाई एक इतना बुरा वाकया हुआ है और हम मतलब उस वाकये को दोबारा से बात करके खोल के आप लोगों के साथ और आपके सेंटिमेंट्स दोबारा से हर्ट करें, क्योंकि कुछ लोग इसको मे बी पॉजिटिव लें, कुछ लोग मे बी नेगेटिव लें। तो ये चीजें बड़ी थोड़ा सा मैं कहूंगी कि थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। बिल्कुल, मैं और ईमानदी अक्सर बैठ के जब बात करते तो हम ये कहते हैं कि रिलीजन जो है वो इंसान का एक बहुत पर्सनल मैटर है, उसे पर्सनल रहने दिया जाए। सिर्फ इतना काफी है कि अगला बंदा इंसान है। और मैं ये बात बोलती हूँ कि ना रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता लोगों में ये चीज कब आएगी, लोगों में ये अवेयरनेस कब आएगी कि जिसका जो मजहब है या जो उनकी इबादत गाहें हैं, सीक्रेट प्लेसेस हैं, उनको उनके तरीके से रहने दें, आप अपने तरीके से रहें। क्योंकि ये चीजें मुझे लगता है बहुत पर्सनल होती हैं और आप फोर्सफुली किसी को कुछ नहीं कर सकते या उसका फेथ चेंज नहीं कर सकते। वेल, अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और वीडियो का टाइटल आपने पहले ही देख लिया। मैं वीडियो के बारे में बात करना चाहूंगा कि हम इतिहास जो है उसे जितना कुरेदते हैं ना उसमें से उतनी ज्यादा चीजें जो है निकलती आती हैं। जैसे अगर हम बात करें शिवलिंग्स की बात करें तो इससे पहले जो है हमने एक और वीडियो देखी थी जो कि दुनिया के विभिन्न देशों में जो है शिवलिंग्स की जो है वो एक यानी कि खोज की जा रही है। और साउथ एशिया की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और हम लोगों ने काफी सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर ऐसी ऐसी जगहों से शिवलिंग निकलेंगे, हम लोग खुद भी हैरान हो गए। और बेसिकली जो शिवलिंग का मतलब है वो मतलब हम लोगों को अब समझ में आया। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के बीच में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो एक दूसरे के रिलीजन को समझते नहीं है। बस वो क्या है, वो डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं और गलत फहमियां फैलाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली वो एक कहावत है पुरानी के ज्यादा नॉलेज का होना और कम नॉलेज का भी होना दोनों नुकसानदेह हैं। तो नॉलेज जो है हमेशा आपके पास बैलेंस होना चाहिए कि आप जो है वो हजम कर सके, डाइजेस्ट कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि ना इस आर्ग्यूमेंट में पढ़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपका फेथ आपके साथ है, दूसरे बंदे का दूसरे। अभी जैसे हम लोगों ने वीडियो में भी देखा और उसमें बोला कि जो अंग्रेज थे उन लोगों ने किस तरीके
गलत फहमी फैलाई और मतलब बेसिकली इसी चीज को मैं लेकर क्या था कि अब जो अंग्रेज थे उन्होंने जो है इस चीज को गलत जो है करार दे दिया, लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने इस चीज को अडेप्ट किया वो कौन थे? जिन्होंने उसके बारे में नॉलेज लेना जो है वो गवारा नहीं किया, जिनका बहुत कम नॉलेज था उन्होंने इस चीज को सच मान लिया, लेकिन जिनके पास नॉलेज था उन्होंने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नॉलेज रखते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आगे चीजों को लेकर चलें और लोगों को सही तरीके से बताएं, क्योंकि बेसिकली जो हम लोगों को समझ में आया शिवलिंग का एक एनर्जी, हाँ मतलब समझ में आया वो यही कि वो एक सिंबल है एनर्जी का, उससे आपको एक एनर्जी मिलती है। बट और जिस तरीके से मॉडर्न टाइम में हम जितनी भी हिंदुइज्म से रिलेटेड सनातन धर्म से रिलेटेड चीजें देखते हैं, मॉडर्न टाइम के लिहाज से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलता है हिस्ट्री में। और इसके अलावा एक और चीज के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, और वो ये कि लास्ट टाइम पर जब हम लोगों ने शिवलिंग की वीडियो देखी थी और उसमें हम लोगों ने एक फैक्ट बताया था कि जो हिंदू अनमैरिड औरतें होती हैं, वो लड़कियां जो होती हैं वो नहीं जाती, उनको अलाउ नहीं होता कि हाँ टच करे, जो कि गलत है। और हमें बहुत सारी ईमेल्स इससे रिलेटेड रिसीव हुई और बहुत सारे इवन के कुछ पिक्चर्स भी इसमें ऐसी हम लोगों को दिखाई गई ईमेल पे कि जहां पर मतलब ऐसी महिलाएं जाती हैं जो मैरिड नहीं है। तो ऐसा मतलब कि ये अगेन फिर वही बात के नॉलेज के कम होने की वजह से ऐसी चीजें जो उनसी है वो सामने हो जाती हैं। और इवन के मौसम में एक ईमेल रिसीव थी और उसमें उन्होंने बोला था कि वाकई में ये ऐसा होता है कई जगहों पर, मैंने सुना, मतलब उनके जानने वाले थे और मतलब या पता नहीं रिलेटिव से जो कि ऐसा वो मानते थे। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर ये चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं और कहीं ना कहीं पर लोगों को समझ आ चुकी है कि ये चीजें सही नहीं है। और यहाँ पे मैं एक और छोटी सी बात करना चाहूंगा, जो आज की वीडियो जो है मैंने देखकर थोड़ा सा उस पर गौर किया है कि शिवलिंग जो है वो हमेशा ठंडी जगह के पास जो है आपको मिलेंगे। यानी कि अगर हम ये बात करें तो जो इंडिया में भी हमने देखे हैं वो भी ज्यादातर पानी के पास बनाए गए हैं। इससे पहले जो जंगलों में हाँ दरख्तों में हमें देखने को मिले थे, बहुत ज्यादा थे वहां पर। मतलब मैंने भी ऐसी ही जगहों पर देखा है ज्यादातर जो हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं। वेल ओवरऑल काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। अब इसी के साथ अब हमें इजाजत, हमारे वीडियोस को हमारे चैनल सब्सक्राइब वीडियोस एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।